चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्कैटरिंग बाय स्क्रीन्ड कूलाम पोटेंशियल। स्क्रीन्ड कूलाम पोटेंशियल से जो स्कैटरिंग होगा उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो है एक तरह का बोर्न अप्रोक्सीमेशन का एक एप्लीकेशन है जो कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला भी कहलाता है। तो हम जानते हैं कि जो बोर्न अप्रोक्सीमेशन से जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। ये है एफ थीटा इक्वल टू माइनस एम अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन वी आर डैश ई टू द पावर आई के डॉट आर डैश डी टाउ डैश, जहाँ पर डी टाउ डैश जो है ये वॉल्यूम एलिमेंट है और वी आर डैश, ये जो वी आर डैश दिया हुआ है ये वी आर डैश जो है ये क्या है, वो स्क्रीन्ड कूलाम पोटेंशियल है। यहाँ पर जो k है तो k क्या होगा, वेयर k इक्वल टू है k माइनस के डैश। ये k कैपिटल k है, स्मॉल k जो है ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट है वेव का, और k डैश जो है स्केटर्ड के लिए स्केटर्ड वेव का प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। अब यदि इसमें हम पोलर एंगल्स थीटा और फाई लें, मतलब इसको पोलर कोऑर्डिनेट में यदि इसको हम स्टडी करें, है ना, k के डायरेक्शन पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जो इंटीग्रल पार्ट है वी आर डैश ई टू द पावर आई के डॉट आर डैश डी टाउ डैश। इसका जो इंटीग्रल पार्ट है ये पूरा पार्ट जो दिया हुआ है, तो इसको यदि हम पोलर एंगल्स के फॉर्म में या पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम स्टडी करें तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन के इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट वी आर डैश साइन के आर डैश डी आर डैश। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये एफ थीटा क्या कहलाता है, ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है। ये क्या है, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है। तो ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हो जाएगा माइनस एम अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर 4 पाई के इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट इसकी लिमिट है वी आर डैश साइन के आर डैश डी आर डैश, इसकी ये वैल्यू हो जाएगी। अब जो स्क्रीन्ड कूलाम पोटेंशियल है उसका फार्मूला होता है वी आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर ई की पावर माइनस आर अपॉन आर 0। ये होता है एसआई सिस्टम में, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम में। जो नॉर्मल कूलाम पोटेंशियल है और जो ये स्क्रीन्ड कूलाम पोटेंशियल है उसमें सिर्फ इसमें जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है सिर्फ इसका डिफरेंस होता है। अगर r इक्वल टू आर जीरो कर दिया जाए, r इक्वल टू यदि r जीरो हम कर देते हैं तो जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है इसकी वैल्यू हो जाती है 1, और इस तरह से स्क्रीन्ड कूलाम पोटेंशियल ओनली कूलाम पोटेंशियल में चेंज हो जाता है। जेड ई जो है, कैपिटल जेड ई जो है ये टारगेट का चार्ज है, और स्मॉल जेड ई जो है ये स्केटर्ड पार्टिकल का चार्ज है। आर जीरो जो है स्क्रीनिंग रेडियस है। इस तरह से ये सब वैल्यू जो हम पुट करते हैं तो जो अपना स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है वो हो जाता है एफ थीटा इक्वल टू माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 से इनफाइनाइट आर डैश साइन के आर डैश ई माइनस आर डैश अपॉन आर 0। ये हो जाता है जब हम स्क्रीन्ड कूलाम पोटेंशियल की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये कहलाता है आपका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड्स। अब इसमें भी जो हम इंटीग्रल पार्ट की स्टडी करते हैं 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस आर अपॉन आर 0 साइन के आर डैश डी आर डैश, इसकी जब स्टडी करते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है के आर 0 स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आर 0 स्क्वायर प्लस 1। ये जो k इक्वल टू के माइनस के डैश है तो ये कुछ इस तरह से है, जैसे इसको हम ले सकते हैं के डैश और इसको हमने वेक्टर फॉर्म में ले लिया k, और ये हो गया आपका कैपिटल के डैश, है ना। तो इस कंडीशन पे जब हम इस कैपिटल के को इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा के माइनस के डैश के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k के कॉस थीटा। ये हम वेक्टर में पढ़ते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। उस तरह के फार्मूले से यहाँ हम के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये के स्क्वायर 2k स्क्वायर हो जाएगा, 2k हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, वो सिर्फ हाँ 2k कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा के फॉर्म में। चूंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ के स्क्वायर है, जो हम इसको हम के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 1 माइनस कास थीटा। 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 पहले से है तो हो जाएगा 4
के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, चूँकि के स्क्वायर की जगह हम के लेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और स्क्वायर रूट होने के कारण ये वैल्यू हो जाएगी के इक्वल टू 2 के साइन थीटा बाई 2। इन सब वैल्यू को जो हम पुट करेंगे तो जो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा एफ थीटा इक्वल टू -2m जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 h क्रॉस स्क्वायर 1/4 के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1/r स्क्वायर। ये हम आपको एक नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा जो मेन एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड करना, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। यहाँ पर यदि इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, सेम क्वेश्चन है, अगर हम स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर करने के बाद जो बनता है वो हो जाता है स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एफ थीटा की वैल्यू को हमने स्क्वायर कर दिया, ये पूरा पार्ट स्क्वायर हो गया, तो आपका बन गया क्या, स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो ये सिग्मा थीटा है, ये स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है, ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर करने से आता है। अब यदि इसी को हम कूलाम पोटेंशियल लेते हैं तो यदि हम r0 इक्वल टू इनफाइनाइट कर देते हैं तो इस केस में Vr की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड ई स्क्वायर अपान r, और इस Vr की वैल्यू को जो हम पुट करते हैं तो जो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड हो जाता है वो एफ थीटा इक्वल टू -2m जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 h क्रॉस स्क्वायर 1/4 के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपका हो जाता है कि जब कूलाम पोटेंशियल के द्वारा स्केटरिंग होती है तो उस कंडीशन पे जो स्केटरिंग एम्पलीट्यूड है उसका फार्मूला ये होता है। और जब स्क्रीन्ड कूलाम पोटेंशियल होता है तब जो है उस स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का फार्मूला ये हो जाता है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन मिल जाता है। तो जो एफ थीटा की है इसकी वैल्यू को जो हम स्क्वायर कर दिया तो हमें क्या मिल गया, स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करने से स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन मिलता है। यहाँ से हम देख सकते हैं एच क्रॉस के है, एच क्रॉस के की वैल्यू पी लिखते हैं, और चूंकि एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर है तो पी स्क्वायर आएगा, और पी स्क्वायर की वैल्यू को हम 2m लिखेंगे। तो 2m का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो इस तरह से हो जाएगा। सिग्मा थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/16 ई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर कोसेक 4 थीटा बाई 2 आ जाएगा। चूंकि ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है, इसको इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, और ये 1/, में है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो हो जाएगा कोसेक 4 थीटा बाई 2। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये आपका स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन आ गया। यही जो है किसी न्यूक्लियाई के लिए कूलाम फील्ड के रीजन में अल्फा स्केटरिंग जो कि रदरफोर्ड फार्मूला के द्वारा दिया जाता है उसका ये फार्मूला है। अब यदि हम टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना चाहें तो जो हमारा स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसको हम एक टोटल 0 से पाई में और 3 डायमेंशन में उसको हम मतलब थीटा फाई और आर के टर्म्स में उसको हम टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन, जिसकी वैल्यू है सिग्मा टोटल इक्वल टू 2m जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 h क्रॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 पाई r0 4 की पावर 4 अपान 4 के स्क्वायर r0 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो दिया हुआ है ये एक कूलाम पोटेंशियल के लिए टोटल स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन का फार्मूला दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने एक शॉर्ट नोट्स के रूप में बोर्न अप्रोक्सीमेशन के थ्रू जो स्केटरिंग होता है स्क्रीन कूलाम पोटेंशियल का यूज करके हमने डिस्कस किया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।